गांव के बाहर मंदिर पर बैठी अम्मा जी को किसी बच्ची की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वहीं पास में रहने वाला 10 वर्षीय गोपाल अम्मा जी को ही आवाज लगा रहा था। क्या हुआ बेटा, कुछ काम था क्या? गोपाल पास आया और कहने लगा, मैं ये बोल रहा था अम्मा जी, मेरी दादी माँ ने आज आपको हमारे घर बुलाया है, जरूर आ जाना, भूल मत जाना। कहकर गोपाल खेलते हुए वहां से आगे बढ़ गया तो अम्मा जी भी अपनी लाठी की टेक से धीरे धीरे चलकर गोपाल के घर पहुंच गईं। वहां जाकर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा समारोह होने वाला है, लेकिन अम्मा को इतने बड़े समारोह से क्या लेना देना था। उन्हें तो सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए था, फिर चाहे वो रूखा सूखा हो या 56 भोग हो, उन्हें तो बस पेट भरने से मतलब था। उनकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे वो कई दिनों से किसी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनके इस इंतजार की घड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो गोपाल के घर जाकर एक कोने में बैठ गईं। अम्मा जी को वहां बैठे करीब 1 घंटा हो गया था, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी उस समारोह में आई एक मेहमान ने जाकर गोपाल की दादी कौशल्या जी को बताया कि कोई बूढ़ी अम्मा करीब 1 घंटे से एक ही जगह पर बैठी हुई हैं। वो किस लिए आई हैं, जरा पूछ तो लो जाकर। तब अचानक कौशल्या जी को याद आया, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने देवकी बहन जी को बुलावा भेजा था। बेचारी कब से मेरा इंतजार कर रही होगी। कहते हुए वो जल्दी से उठी और सबसे पहले भंडार कक्ष में गई और अम्मा जी के लिए भोजन की थाली लेकर आई और अम्मा जी के पास आकर माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ करना बहन जी, घर में काम अधिक होने की वजह से मैं आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। तो अम्मा जी ने भी कहा, कोई बात नहीं बहन, लेकिन ये तो बताओ कि ये समारोह किस लिए हो रहा है। तो कौशल्या जी ने बताया कि आज मेरे पति की पहली बरसी थी, इसलिए हमने पूरे गांव की दावत रखी थी। अच्छा बहन, बोलकर अम्मा जी खाना खाने लगी। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने थोड़ी ही देर में पूरा खाना खत्म कर दिया और कौशल्या जी को आशीर्वाद देते हुए वहां से चली गईं। अम्मा जी कहाँ से आई हैं और कहाँ रहती हैं, ये किसी को भी नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर था कि अम्मा जी रोज सुबह गांव के उस मंदिर पर आकर बैठी रहती थीं। शायद वो वहां बैठकर किसी का इंतजार करती थीं। गांव के कई लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन कहते हैं ना कि खाने वाले का नाम दाने दाने पर लिखा होता है। बस यही होता था अम्मा जी के साथ भी। अम्मा जी ने अपनी आप बीती केवल गोपाल की दादी माँ कौशल्या जी को ही बताई थी, क्योंकि कौशल्या जी भी लगभग अम्मा जी की ही हम उम्र थीं और वो बहुत बार देवकी जी के पास आकर घंटों घंटों तक बातें करती रहती थीं। एक दिन वो दोनों गांव के बाहर उसी मंदिर पर बैठी हुई थीं, जहां देवकी जी अक्सर अकेली बैठी रहती थीं। बातों ही बातों में एक दिन कौशल्या जी ने जोर देकर पूछ लिया, बहन जी, आज आपको बताना ही होगा कि आप यहाँ पर अकेली क्यों बैठी रहती हैं। पता नहीं कैसा अपनापन था कौशल्या जी की इस जिद में कि उस दिन देवकी जी भी अपने को रोक नहीं पाईं और अपने मन की सब व्यथा कौशल्या जी के सामने खोल बैठीं। देवकी जी बताने लगीं, एक समय ऐसा था बहन कि भगवान की कृपा से हमारे पास किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं थी। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की शादी हुई तो बहू के आने की इतनी खुशी थी, लेकिन वो खुशी चंद मिनटों में ही चकनाचूर हो गई, क्योंकि बहू ने आते ही पूरे घर में तूफान ला दिया था। उसने घर में पैर रखते ही अपने पति यानी कि मेरे बेटे गिरीश से बोल दिया कि वो उसके माता पिता के साथ हरगिज नहीं रहेगी। लेकिन मेरे बेटे गिरीश को उसकी ये बात नागवार लगी। उसने अपनी पत्नी दिव्या को समझाते हुए कहा भी, देखो दिव्या, तुम अपनी हदें पार कर रही हो। तुमने घर में पैर रखा नहीं, उन्हें समझा नहीं, उससे पहले ही मेरे माता पिता से दूर होना चाहती हो। कहते हुए वो उसे अपने कमरे में ले गया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, दिव्या, तुम समझने की कोशिश करो।
अभी पापा का खुद का बिजनेस है, कितने पैसे कमा रहे हैं वो। ना जाने उन्होंने कितने पैसे जमा कर रखे हैं, कितने गहने जमा कर रखे हैं। अगर ऐसे में हम उनसे अलग हो जाएंगे तो वो हमें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। इसलिए मैं तुमको माँ के सामने डांट रहा था। प्लीज गुस्सा मत होना, बस कुछ ही दिन की बात है, फिर हम पिताजी से पूरे पैसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। बेटे की बात बहू को भी ठीक लगी और वो हमारे साथ रहने के लिए राजी हो गई। बहू घर में रुक तो गई, पर एक मेहमान की तरह। पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर बस टीवी देखती रहती या फिर अपने फोन में लगी रहती। किसी भी काम को हाथ बिल्कुल नहीं लगाती थी। उस समय मेरी बेटी पूजा 10वीं क्लास में थी। वो अपनी भाभी के होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करती थी, लेकिन क्या ही कर सकते थे। बेटा भी पूरे दिन घर में ही पड़ा आराम करता और मेरे पति दिन भर घर और बाहर का काम संभालते। फिर भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन एक दिन मेरे पति अपने काम से घर आ ही रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हॉस्पिटल ले जाने का मौका भी नहीं मिला। बेटे बहू को पता चला तो बेटा तो तुरंत अपने पिता के पास पहुंच गया। लेकिन आज बहू तो बहुत खुश हो रही थी कि अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अपने ससुर के सामने बहू की कभी भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। जब तक मेरे पति घर पर रहते तब तक वो काम में कुछ मदद भी करवा देती थी, लेकिन जैसे ही वो अपने काम पर चले जाते तो पीछे से बहू बेटा रोज घूमने निकल जाते। मैंने भी कभी अपने पति से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की, ये सोचकर कि दिन भर काम से परेशान रहते हैं, क्यों फालतू में घर में कलह पैदा की जाए। खैर, जैसे तैसे मेरे पति को घर लाया गया। मेरा और मेरी बेटी पूजा का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बहू, उसकी आंख में एक आंसू भी नहीं था। मेरा बेटा इधर उधर दौड़ भाग कर अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था और इधर बहू ने हमारे जितने भी गहने और रुपए पैसे थे सारे अपने कब्जे में कर लिए। उसे हमारे दुख से कोई लेना देना नहीं था। लोक लाज को देखते हुए बेटे ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और 13वीं होते ही मुझे और मेरी बेटी पूजा को पीछे बने एक छोटे से कमरे में, जहां कबाड़ का सामान पड़ा रहता था, वहां रहने के लिए बोल दिया। हम दोनों माँ बेटी ने पूरे दिन किसी तरह उस कमरे की साफ सफाई करके उसमें रहने लायक स्थान बनाया। शाम को जब मैं अपने कमरे में आकर अपने कपड़े और गहने लेने लगी तो बहू ने आकर कहा, बुढ़िया, अगर गहने और पैसे ढूंढ रही हो तो भूल जाओ, वो तो मैंने अपने पास संभाल कर रख लिए हैं। तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास चिंता करने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर इस घर में रहना है तो दोनों माँ बेटी चुपचाप घर के काम करती रहो और बदले में 2 वक्त का खाना खाती रहो। लेकिन बहू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे बुढ़िया, कर सकती हूँ नहीं, कर चुकी हूँ। कहते हुए उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। अब क्या था, बहू बहुत बड़े घर से आई थी तो उसके तो पहले से ही भाव बढ़े हुए थे कि वो अमीर बाप की बेटी है। और अब जब मेरे पति भी नहीं रहे तो वो हम दोनों माँ बेटी को बेसहारा समझकर हम पर हुक्म चलाने लगी। सुबह होते ही कहती, अरे ओ महारानिया, नींद खुली या नहीं, या पानी लाकर डाल दूं तुम दोनों माँ बेटी के ऊपर। जबकि उसके उठने से पहले ही मैं उठ जाया करती थी ताकि मेरी बेटी को थोड़ा आराम मिल सके। लेकिन वो नागिन मेरी बेटी को सोता देख उसके बाल पकड़ कर उठा देती थी या कभी उसके मुंह पर पानी डाल देती थी। इसलिए पूजा भी मेरे साथ ही उठ जाया करती। 2 पोता पोती थे, लेकिन उन्हें भी बहू कभी हमारे पास नहीं आने देती। वो भी हम दोनों माँ बेटी को भिखारी कहकर ही बुलाते थे। एक दिन मैं सुबह सुबह काम में ही लगी हुई थी कि बहू ने आकर कहा, अरे बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो, तुम तो ऐसे काम कर रही हो जैसे शरीर में जान ही नहीं है। और वो आपकी महारानी बेटी की नींद खुली या नहीं? जरूर चादर ताने सो रही होगी। जाओ जल्दी से उसे भी उठाओ, वरना जानती हो ना, मैं अगर उठाने गई तो क्या होगा। तभी पूजा बाहर आंगन का झाड़ू लगाकर अंदर आते हुए बोली,
माँ, मैंने आंगन में झाड़ू लगा दिया है। मैंने कहा, देख लिया, मेरी बेटी सोई नहीं है बल्कि काम कर रही है। हाँ ठीक है, तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान कर रही है? बदले में 2 वक्त का खाना खा रही हो, कहकर बहू वहां से चली गई। बहू की बातें सुनकर पूजा का खून खोल जाता था, लेकिन मैं उसे शांत करवा देती थी। बहू हमेशा ताने मारती कि मैं और मेरा पति, आप दोनों माँ बेटी के लिए कितना करते हैं। अगर हम नहीं होते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तुम तो सड़क पर भीख मांगते फिरती। मन तो करता कि बहू को अभी 2-4 बातें सुना दूं कि तुम हो तभी तो ये हाल है, वरना पति के जाने के बाद भी हम दोनों माँ बेटी सुख से रह सकती थीं। लेकिन ये सोचकर कुछ नहीं कहती कि अगर ये हम दोनों माँ बेटी को घर से निकाल देंगे तो मैं जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। अपने ही घर में हम दोनों माँ बेटी नौकरों की तरह रहती थीं। एक दिन मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने बहू से कहा कि बेटी को थोड़ी देर और सोने दे। इस पर वो भड़क गई। फिर मैंने कहा कि वो भी तो अभी बच्ची है, जैसे तुम्हारे बच्चे हैं। दिन भर स्कूल में, फिर घर में काम और फिर पढ़ाई करके थक जाती है, तो उसे भी थोड़ा आराम करने दिया करो। मेरा इतना कहना हुआ कि मेरा बेटा गिरीश बीच में ही कूद पड़ा। देखो माँ, तुम्हारी बेटी की बराबरी मेरे बच्चों के साथ मत किया करो, क्योंकि उनका बाप अभी जिंदा है और ये लड़की अभागिन है जो अपने बाप को ही खा गई है। अपने भाई की बात सुनकर पूजा भी रोने लगी, लेकिन मैं बस उसे हमेशा यही साहस देती, बेटा तुम परेशान मत हो, तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। भगवान ने हमारी किस्मत में जो दुख लिख दिए हैं उसे तो काटने ही पड़ेंगे। पूजा मुझसे हमेशा यही सवाल करती कि माँ, जब हम दोनों इतना काम कर रही हैं तो क्या हम एक दूसरे के लिए काफी नहीं हैं? जो भैया भाभी के पास रह रहे हैं, हम अलग रहकर भी तो खुश रह सकते थे ना। अब मैं उसे ये बात कैसे समझाती? अगर एक अकेली औरत जो एक जवान बेटी के साथ रहे तो समाज और रिश्तेदारों का कितना दबाव होता है। मेरी तो उम्र हो गई थी, लेकिन बेटी तो जवान थी। मुझे लगा उसके सिर पर अपने भाई का हाथ रहेगा तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। बस यही सोचकर हम दोनों माँ बेटी अपने ही घर में नौकरों की तरह रहते थे। लेकिन अब भगवान से मेरी एक ही विनती है कि मेरी बेटी अच्छी नौकरी कर ले और इतनी सक्षम हो जाए कि हमें किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। बस मैं समझूंगी कि मेरी तपस्या सफल हो गई। तपस्या? कैसी तपस्या बहन जी? कौशल्या जी ने आश्चर्य से पूछा तो देवकी जी ने कहा, जब मेरी बेटी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तो उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। वो इस खुशी को परिवार के सभी सदस्यों के साथ बांटना चाहती थी और इस खुशी में वो हम सबके लिए मिठाई के रूप में घर में ही बेसन के लड्डू बना रही थी। वो लड्डू लेकर मेरे पास आ ही रही थी कि इतने में बहू बाहर से घूम कर आई और उसने घर में बेसन के लड्डू देखे तो वो गुस्से में लाल पीली हो गई। उसने गुस्से में भड़कते हुए कहा, हे भगवान, इन माँ बेटी का पेट है या कुआं जो कभी भरता ही नहीं। अरे हम दोनों पति पत्नी जो दिन भर भागदौड़ करते रहते हैं, हमने अभी तक कुछ नहीं खाया है। और ये घर पर आराम फरमाने वाली इन महारानियों को देख लो, कैसे मुफ्त में दूसरे का माल उड़ाई जा रही हैं। कहते हुए उसने पूजा के हाथ से मिठाई की प्लेट छीन ली और उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहा, ए लड़की, खबरदार, जो तुमने हमसे पहले लड्डू खाए तो पहले हमें भरपेट खा लेने दो, फिर जो बच जाए उसे तुम दोनों माँ बेटी खाते रहना, वरना देख लेना बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। सुबह से मैंने चाय तक नहीं पी है और ये महारानियां लड्डू खाएंगी। अपनी भाभी की बात सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी भाभी के हाथ से प्लेट छीनकर वापस मेरे हाथ में दे दी और बोली, भाभी, आपकी बातें सुनते आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें अपने इशारों पर नचाओगी। मैंने लड्डू सबके लिए बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बनाते रहें और आप खाते रहो। उस दिन पूजा ने पहली बार अपनी भाभी से जुबान लड़ाई थी। अब तो अक्सर पूजा बात बात पर अपनी भाभी को जवाब देने लगी। उसकी भाभी को लगा कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ जा रही है
उसने सोचा कि अगर इस लड़की को ही रास्ते से हटा दिया जाए तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये सोचकर एक दिन उसने एक आदमी को फोन लगाया और इत्तेफाक से उसकी सारी बातें मैंने सुन ली। उसने कहा, अगर तुमने इस लड़की को जान से मार दिया तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। तो उस आदमी ने कहा, क्या मैडम, इतने बड़े काम के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए? आपको पता भी है अगर पकड़े गए तो आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। मैं तो इस काम के पूरे 5 लाख रुपए लूंगा। तो भी बहू ने खुशी खुशी हाँ कर दी और उसी समय उसने पूजा की 2-3 फोटो उस आदमी को भेज दी। जब वो ये सब बातें कर रही थी उस समय उसने मुझे बाजार भेज दिया था और पूजा कॉलेज के काम से बाहर गई थी। घर पर कोई नहीं था, लेकिन मैं बाजार से इसलिए जल्दी आ गई क्योंकि एक सब्जी वाली जो हमेशा बाजार में दुकान लगाती थी वो मुझे रास्ते में ही मिल गई। इसलिए मुझे बाजार नहीं जाना पड़ा और मैं जल्दी ही घर वापस आ गई। मैंने जब बहू की ये नीच हरकत सुनी तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं जल्दी जल्दी घर से बाहर निकली तो रास्ते में पूजा आते हुए मिल गई। मैंने पूजा को वो सारी बातें बताई और उसे दोबारा घर आने से मना कर दिया। उस रात वो अपनी एक सहेली के घर रुक गई। मैंने उसके सारे डॉक्यूमेंट चुपचाप ले जाकर उसे दे दिए और वो वहीं से गुड़गांव के लिए निकल गई। उधर नशे में धुत उस आदमी को मेरी बेटी नहीं मिली तो उसने मेरी बेटी पूजा जैसी दिखने वाली किसी दूसरी लड़की की फोटो बहू के मोबाइल में भेज दी और ऐसा दिखाया कि सड़क दुर्घटना में वो लड़की मर गई है। तो बहू ने कहा कि ठीक है, अब इसको कहीं नदी के किनारे जाकर फेंक आओ। मैं इस बुढ़िया को बोल दूंगी कि इसकी बेटी कहीं भाग गई है। अगले दिन बहू ने खुश होते हुए मुझे कहा कि बुढ़िया, तुम्हारी बेटी तो कहीं भाग गई है। देखो ना, कल कॉलेज गई थी और अब तक घर नहीं आई है। आपका बेटा बता रहा था कि उसने किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा था उसे। उसने उसका पीछा भी किया, लेकिन उसने अपने भाई को देखकर भी अनदेखा कर दिया और चली गई। देखा तूने अपनी बेटी को कैसे मुंह काला करके भाग गई सबका। तो मैंने भी बहू के सामने झूठे आंसू बहाते हुए कहा कि मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती, देखना वो एक दिन जरूर लौट कर आएगी। तो बहू हंसते हुए वहां से चली गई क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से मेरी बेटी को मरवा ही दिया था। अब मेरी बेटी के नहीं रहने से बहू खुलेआम मुझ पर अत्याचार करने लगी। वो अब जब चाहती तब मुझ पर हाथ उठा देती थी, लेकिन मैं बस अपनी बेटी के वापस आने के इंतजार में उसके जुल्म सहती रही। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक बार मैं करीब 10 दिनों तक बीमार रही। मुझे रोज ही बुखार आ रहा था, इसलिए मैं कुछ भी काम करने में असमर्थ थी। तो बहू को ही घर के काम करने पड़ते थे, इसलिए वो अब मुझे भी अपने रास्ते से हटाने की सोचने लगी कि क्यों ना चाय में ही नशे की दवाई मिला दी जाए। किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा और उसका काम भी बन जाएगा। पता नहीं वो रोज ही चाय में ऐसा क्या मिलाती थी जिसे पीकर मैं सिर्फ सोती रहती थी। एक दिन जब मेरी नींद खुली तो मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। मैं पानी लेने रसोई में जा ही रही थी कि मुझे बहू के बोलने की आवाज सुनाई दी। अब तो बुढ़िया का भी काम तमाम हो जाएगा, अब तो कुछ ही दिनों की बात है, फिर इससे भी उसकी बेटी की तरह हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और किसी अजनबी आदमी के साथ हंस पड़ी। मैंने उस समय रसोई में जाना ठीक नहीं समझा और दबे पांव चुपचाप अपने कमरे में जाकर वहीं सो गई। जब बहू मेरे कमरे में चाय रखने आई तो मैं भी नींद खोलने का नाटक करने लगी, क्योंकि रोज ही मेरी बहू की आवाज से ही नींद खुलती थी। मैं बस चाय पीती और चुपचाप फिर से सो जाया करती। लेकिन उस दिन मैंने उस चाय को पिया नहीं, बल्कि बाहर जाकर फेंक दिया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। बहू आई और चाय का कप उठाकर ले गई। सभी लोग जब दोपहर में आराम कर रहे थे तब मैं धीरे से उठी और दबे पांव अपने घर से भाग आई। धीरे धीरे चलते चलते एक तंबू के पास जाकर चक्कर आ गया तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। उस तंबू में 2 बूढ़े बुढ़िया रहते थे। वे बहुत ही गरीब और नेक दिल इंसान थे। उन्होंने मुझे पानी पिलाया,
जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे गर्मा गर्म चाय पीने के लिए दी, लेकिन मुझे तो चाय से नफरत सी हो गई थी और डर भी लगने लगा था। इसलिए मैंने चाय पीने से मना कर दिया। अब मैं वहीं रहने लगी। वे दोनों बुजुर्ग रोज सड़क पर भीख मांगकर लाते और मैं वहां की साफ सफाई करके उन्हें खाना बनाकर खिलाती। एक दिन वो दोनों बुजुर्ग दंपति भीख मांगने गए और वापस ही नहीं आए। वो दोनों कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। उसके बाद से मैं इस गांव में आकर इस मंदिर पर बैठने लगी और शाम होते ही अपनी उस कुटिया में चली जाती हूँ। अपनी कहानी सुनाते सुनाते देवकी जी फूट फूट कर रोने लगी। उनके साथ कौशल्या जी भी रो पड़ी थीं। उन्होंने देवकी जी को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपने आप को बोझ समझकर उनके साथ जाने से मना कर दिया। देवकी जी गांव में किसी के घर भी छोटा मोटा काम कर दिया करती और बदले में गांव के लोग देवकी जी को थोड़ा खाना दे दिया करते। फिर शाम होते ही वो अपने तंबू में जाकर सो जाती थी। लेकिन आज देवकी जी की तपस्या भी पूरी होने वाली थी, क्योंकि वो शुभ दिन भी आ गया था जब उनकी बेटी के शुभ कदम अपनी माँ की आशा रूपी चादर पर पड़ने वाले थे। अब पूजा अपनी माँ के चरणों में वो सारी खुशियां लाकर डाल देना चाहती थी जिस एक एक चीज के लिए उसकी माँ ने उसके लिए कुर्बानियां दी थी। पूजा जिस दिन वापस अपने गांव लौट कर आई उस दिन साल का आखिरी दिन था। चारों ओर न्यू ईयर की धूमधाम थी। पूरा गांव दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूजा अपने गांव को सजा हुआ देखकर बहुत खुश थी। उसने एक तिकड़म लगाया, क्यों ना आज एक बहुत ही शानदार पार्टी का आयोजन किया जाए जिसमें गांव के सभी लोगों को भंडारा खिलाया जाए। वो जल्दी से अपने घर की तरफ चली, लेकिन गांव में पहुंची तो किसी औरत ने बताया कि आपकी माँ पास के ही गांव में बने एक मंदिर पर रहती है, लेकिन ये बात आपके भाई भाभी को नहीं पता है। एक दिन मैंने उन्हें वहां पर बैठे हुए देखा था। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने घबराते हुए कहा कि मेरे बेटे बहू को ये मत बता देना कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, वरना वो मुझे मार डालेंगे। और अगर मेरी बेटी आई तो ध्यान रखना और उसे इसी मंदिर के पास भेज देना। तो मैंने भी ये बात किसी को नहीं बताई। पूजा उस औरत को धन्यवाद देते हुए वहां से चल पड़ी और गांव के बाहर उसी मंदिर पर जा पहुंची जहां उसकी माँ रहती थी। अपनी माँ को देखकर पूजा फूट फूट कर रोने लगी। माँ, क्या हाल हो गया है आपका? आप दिन रात यहाँ पर कैसे रहती हो? बेटा, मेरी चिंता मत कर, यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया है। अपनी माँ के बात से पूजा को भी सुकून मिला और उसने अपने प्लान के बारे में अपनी माँ को बताया। उसने सोच लिया था कि इस न्यू ईयर पर बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाएगा। पूरे गांव वालों के लिए दावत रखी जाएगी, क्योंकि इन्हीं गांव वालों की वजह से तो उसकी माँ आज तक जीवित थी। उसने तुरंत आसपास के लोगों में ये बात पहुंचा दी कि इस न्यू ईयर पर पूरे गांव की दावत रखी जाएगी। शाम होने से पहले ही उसने अनाउंसमेंट करवा दिया कि आसपास के जितने भी गांव हैं, किसी भी गांव में कोई भी खाना नहीं बनाएगा और उस गांव के ब्लॉक से जुड़े छोटे छोटे शहर के अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी निमंत्रण भेजा गया। न्यू ईयर की धूम थी, इसीलिए न्यू ईयर मनाने के लिए सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। इतनी बड़ी पार्टी का आयोजक कौन है किसी को भी नहीं मालूम था, लेकिन हाँ, पार्टी देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि पैसे को पानी की तरह बहाया गया हो। पार्टी को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ उस पार्टी की सजावट की चर्चा हो रही थी। उस पार्टी की चर्चा सुनकर पूजा की भाभी दिव्या कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसके बच्चे भी जिद करने लगे, मम्मा पापा चलो ना न्यू ईयर की पार्टी देख कर आते हैं। तो दिव्या और उसका पति गिरीश अपने दोनों बच्चों के साथ वहां पर पहुंच गए। दिव्या ने तो कभी इतनी शानदार पार्टी देखी भी नहीं थी। वो तो उस पार्टी की सजावट देखकर देखती ही रह गई। अब बारी आई उस शानदार पार्टी के मुख्य अतिथि के नाम अनाउंस करने की।
तो जैसे ही देवकी जी का नाम अनाउंस किया गया तो उनके बेटे और बहू को एक बार तो धक्का सा लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अरे वो बुढ़िया यहाँ कैसे आ सकती है, वो तो कब की मर गई होगी। ये सोचकर दोनों पति पत्नी फिर से तसल्ली से बैठ गए। लेकिन जब उस पार्टी के आयोजक और इतनी बड़ी सफलता पाने की कहानी के बारे में चंद शब्द कहने के लिए जैसे ही पूजा का नाम लिया गया तो दिव्या के तो होश उड़ गए। वो उन्हें देखकर थर थर कांपने लगी। तभी उनकी बेटी रिया बोली, मम्मी देखो ना, पूजा बुआ जी स्टेज पर खड़ी है और दादी माँ भी है, चलिए ना उनसे मिलने चलते हैं। तभी उसका बेटा सोनू आया और बोला, अरे मम्मी आपने देखा क्या, पूजा बुआ जी अभी स्टेज पर थी, अभी अभी उनका नाम अनाउंस हुआ था, और अम्मा जी भी, जिसे हम सब हमेशा भिखारी बोलते थे, वो भी वही हैं, चलिए ना उनके पास चलते हैं। ये सब सुनकर दिव्या और गिरीश को चक्कर आ गया और वो दोनों गिरते गिरते बचे। दिव्या तो अपना आपा ही खो बैठी और पागल जैसी हो गई। तभी उनके आसपास बैठे लोगों ने कहा, क्या हुआ बहन, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तभी दिव्या पूजा और देवकी जी की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो दोनों जो स्टेज पर खड़ी है, वो दोनों माँ बेटी भूत हैं। ये लड़की तो आज से 2 साल पहले ही मर चुकी थी। अरे मैंने ही इसे मरवाया था और इसकी ये माँ भी मर चुकी है। ये लोग इंसान नहीं हैं, भूत हैं, भूत। उसकी बातें सुनकर आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे और माहौल अशांत हो गया। कुछ लोग डरकर वहां से उठने भी लगे। तभी पूजा ने अनाउंस किया, सब लोग यहीं पर बैठ जाइए और खाना खाकर जाइए। कहते हुए पूजा स्टेज से नीचे आकर सबसे पहले अपनी भाभी को पकड़ कर लाई। तो उसकी भाभी थर थर कांपते हुए बोली, ए लड़की, तू सच में पूजा का भूत है ना? क्योंकि मैंने खुद तुझे 5 लाख रुपए देकर मरवाया था और तेरी लाश को नदी के बाहर फिकवा दिया था। और तेरी माँ जो हमेशा बीमार रहा करती थी, उसे मैंने रोज चाय में नशे की दवाई डालकर पागल बना दिया था। और एक दिन वो पागल होकर घर से भागकर कहाँ चली गई, आज तक पता नहीं चला। और आज तुम दोनों माँ बेटी मुझसे बदला लेने आई हो ना? लगता है तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली है। हाँ, मिलेगी भी कैसे, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ के सोने चांदी के गहने, फिक्स डिपॉजिट किए गए पैसों को भी चुपचाप हड़प लिया था ना। इसलिए तुम दोनों माँ बेटी की आत्मा वही उन गहने, जेवर और पैसों में अटकी हुई है। तभी पूजा ने कहा, हाँ, मैं पूजा का भूत हूँ, लेकिन अगर तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो अब हमारी आत्मा को सुकून मिल जाएगा। इसलिए आज पूजा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी भाभी कहने लगी, हाँ, ठीक है, आज न्यू ईयर पार्टी के दिन मैं तुम दोनों माँ बेटी की आत्मा की शांति के लिए ये कबूल करती हूँ कि हाँ, मैंने ही तुझे मरवाया था और तेरी माँ को पागल बनाकर घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन आप दोनों अभी यहाँ से चले जाइए और हमें और परेशान मत कीजिए। पूजा अपनी भाभी की बेबसी पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वहीं देवकी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी पूजा ने पुलिस वालों से निवेदन करते हुए कहा कि सर, जब इन्होंने आप सभी लोगों के सामने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है तो देरी किस बात की, अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों को। पुलिस वालों ने उनके बयान के अनुसार उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पूजा ने गुड़गांव से आते ही सबसे पहले अपने भैया भाभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। पुलिस का नाम सुनते ही दिव्या और गिरीश हैरानी से अपनी माँ और बहन को देखने लगे। अब उनकी आंखों पर से भूत का पर्दा उतर चुका था। तभी पूजा ने अपनी भाभी से कहा, क्यों भाभी, तुम्हें क्या लगा था कि तुमने मुझे मरवा दिया है? अरे, जिस दिन तुम किसी आदमी से बात कर रही थी उस दिन माँ ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और उसने मुझे वहीं से अपनी कंपनी में जाने के लिए बोल दिया था। कहते हुए पूजा ने अपनी भाभी को उसकी सारी काली करतूतें बता दी। अब तो वो दोनों गिड़गिड़ाते हुए पूजा के सामने जाकर माफी मांगने लगे। तभी पूजा ने अपने भाई के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए।
क्या बिगाड़ा था हम माँ बेटी ने तुम्हारा, जो जीते जी अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी माँ और बहन को ही मारने का सोच लिया। अरे ऐसे बेटे से तो एक औरत बांझ रह जाए वो अच्छा है। अब मैं तुम्हें और कोई सफाई देना नहीं चाहती, इसलिए चले जाइए मेरी नजरों के सामने से। आज गिरीश और दिव्या पूजा के सामने गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन आज उसने उनकी एक न सुनी और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया और उनके दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया और धूमधाम से न्यू ईयर की पार्टी मनाकर अगले दिन सुबह पूरे गांव वालों को धन्यवाद देते हुए अपनी माँ और भाई के बच्चों को साथ लेकर वहां से चली गई। बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें कर्मों के परिणाम का भय दिखाकर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। वेदों में भी कर्मों के सिद्धांत पर बात की गई है और ये कहा गया है कि आपको आपके कर्मों का फल देर सवेर जरूर मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर आपने बुरा किया है तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अक्सर अच्छा कर्म करने वाला कष्ट में रहता है और बुरा कर्म अथवा पाप करने वाला तरक्की कर रहा होता है। ऐसे में कर्मों का ये कॉन्सेप्ट झूठा या गलत लगता है, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, देर सवेर वो वक्त भी जरूर आता है और उस वक्त वो जितनी तरक्की पाया हुआ होता है उससे मिलने वाली सजा भी उतनी ही भयानक होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।